जय श्री राम। आज हम लोग करेंगे शबरी राम संवाद एवं सुनेंगे शबरी का बहुत ही मीठा भजन। अगर भगवान और भक्त के समर्पण का कोई प्रतीक है तो वो है शबरी माता। शबरी अपने गुरु के आशीर्वाद से प्रभु राम से मिलती हैं और भगवान राम ने उन्हें नौ भक्ति का ज्ञान दिया था। श्री राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति के कारण शबरी की मोक्ष प्राप्ति भी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने इनके झूठे बेर खाए थे, इसलिए भगवान और भक्त के आपसी समर्पण के प्रतीक पर्व के रूप में शबरी जयंती भी मनाई जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन थी शबरी माता। माता शबरी का वास्तविक नाम था श्रमणा और वह भील समुदाय की थी। इसी कारण उनका नाम शबरी पड़ा था। उनके पिता भीलों के राजा थे। शबरी जब विवाह के योग्य हुई, उनके पिता ने भील कुमार से उनका विवाह तय किया। उस समय विवाह में जानवरों की बलि देने का नियम था, इसलिए शबरी के पिता ने 100 जानवरों को बलि चढ़ाने का फैसला किया। शबरी पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही। उनके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी एकाएक शबरी के मन में ख्याल आया और वह सुबह होते ही अपने घर से भागकर जंगल चली जाती हैं और वह सोचती है कि इस तरह वह निर्दोष जानवरों को बचा पाएंगी। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंचती हैं। जंगल में वो इधर उधर भटकती रहती हैं। वह शिक्षा प्राप्ति के लिए कई गुरुओं के पास जाती हैं और उनसे आश्रय मांगती हैं, लेकिन सभी उनको छोटी जाति का समझ के उनको इनकार कर देते हैं। तब जाके शबरी मतंग ऋषि से मिलती हैं और मतंग ऋषि उनको सहज स्वीकार कर लेते हैं। और जब मतंग ऋषि का अंत समय आता है तो वह शबरी से कहते हैं कि वह आश्रम में ही रहें, क्योंकि भगवान राम उनसे मिलने आएंगे और वह भगवान राम की प्रतीक्षा करें। मतंग ऋषि की मौत के बाद शबरी जी भगवान राम की प्रतीक्षा में अपना समय निकालने लगती हैं और वह आश्रम रोज साफ करती हैं और मीठे मीठे बेर तोड़ के लाती हैं और बेर में कीड़ा ना हो या फिर वह खट्टा ना हो, इसीलिए वह एक एक बेर को चख कर देखती हैं। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं। एक दिन शबरी को पता चलता है कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो वह समझ जाती है कि जरूर प्रभु राम ही आए होंगे। और जब राम उनसे मिलने आते हैं तब शबरी और राम जी के बीच में बहुत ही मीठा संवाद होता है। चलिए उसको सुनते हैं। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। इसका मतलब है उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी ने श्री राम जी को घर में आता देखकर तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ती हैं। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लेक चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गए, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर निभा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारे बार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया।
पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन्य बल परिजन गुण चतुराई। भगति हीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। ये जो चपाई है, इसका ये अर्थ है कि जब राम जी शबरी जी से मिलने आते हैं तो शबरी जी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि राम जी उनसे मिलने क्यों आए और राम जी ने उनको दर्शन क्यों दिए। क्योंकि उनके जो गुरु होते हैं उनको भी राम जी का दर्शन नसीब नहीं हुआ था, और वो ज्ञान में देखें तो अपने गुरु से कम थे, और उनके पास ना तो कोई कुल था और ना ही कोई धन था, ना ही बल था। तो कुछ न होने के बावजूद भी राम उनसे क्यों मिलने आए और राम ने उनको क्यों दर्शन दिए। तो जब ये सवाल उनके मन में आता है और वह यह बात राम जी से पूछती हैं, तब राम जी उनको भक्ति के 9 रूप बताते हैं, और वह 9 रूप इस प्रकार के हैं। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कत प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। मतलब जब मेरी तुम बात करो, जब कोई भी भक्त मेरी बात करे और अगर उस बातों में उसके प्रेम है तो वह मेरी भक्ति है। और उसके साथ साथ जो संतों का साथ रखता है, संतों से जरूरी नहीं है कि कोई पढ़े लिखे लोगों का या फिर बाबा या महात्मा का, संतों से मतलब है वो इंसान, वो व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा हो। उन लोगों से जो दोस्ती रखता है वह ही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मतलब किसी के मन में कोई भी गलत विचार किसी के लिए नहीं आना चाहिए। और तब अगर ऐसा जो व्यक्ति है वो अगर भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसको अपना भक्त मानते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव और चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगा रहना। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 8 जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर के संभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में आए लोगों में कोई भी दोष ना देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन 9 में से जिनके एक भी होता है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो,
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। और यही हिंदू धर्म की खूबसूरती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री राम ने खुद अपने आप ही दिया है, जहाँ पे वो एक दरिद्र वनवासिनी शबरी से मिलने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। इसीलिए राम राज इतना महान माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो राजा था वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुँच जाता था। राम का यह शबरी से मिलन हर भक्त को यह स्मरण कराता है कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम जी शबरी से कहते हैं कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि युगों युगों तक लोगों को याद रहे कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं, बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उन्होंने राम से पूछा, कंद खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं अम्मा। शबरी अपनी कुटिया से कंद लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं ना प्रभु? राम जी ने कहा, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद ही भूल गया हूँ अम्मा। बस इतना समझ में आ रहा है कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, गुरुदेव ने ठीक ही कहा था। शबरी राम संवाद हम सबको यह सिखाता है तो किसी के पैसे और रुपये की जरूरत नहीं है। भगवान तो केवल और केवल भाव के भूखे हैं, और इसके लिए चाहे आपके पास धन दौलत हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास निश्चल भक्ति है तो आप भगवान को जरूर पा सकते हैं। भक्ति के भी दो भाव हैं, पहला भाव मरकट भाव और दूसरा होता है मार्जार भाव। मरकट भाव वो होता है जैसे कि एक बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट से हमेशा चिपका रहता है, और वह अपनी माँ को जोर से पकड़ा रहता है। जितनी उसकी शक्ति होती है उतना पूरा लगाकर उसे सबसे ज्यादा भरोसा अपनी माँ पर होता है, और वह पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ को पकड़ा रहता है। ऐसा भक्ति का भी भाव होता है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़ा रहता है और दिन रात उनकी वह आराधना करता रहता है। और दूसरा जो भाव होता है मार्जार भाव, वह होता है एक बिल्ली के बच्चे के समान, जिसको यह पूरा विश्वास होता है कि वह कहीं पे भी अगर गलत जाएगा या फिर असुरक्षित जगह पे होएगा तो उसकी माँ उसको आके बचा लेगी। वैसे ही भक्त भी अपने भगवान पर विश्वास करता है और वह अपना सब कुछ भगवान पे ही समर्पित कर देता है। ऐसे ही हमने भक्ति शबरी की अपने श्री राम के लिए